जैसा आप लोगों को आप आज हम विनय तिवारी विनय 7980 यूट्यूब अपना यूट्यूब चैनल है। तो आप लोगों के बीच में मैं विनय तिवारी कैमरामैन युवराज सिंह के साथ मैं आपको मुसाफिर खाना अमेठी में दुर्गा पूजा का आज जो है विषय में हम लोग आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा इस स्थान का नाम मुसाफिर खाना अमेठी है। तो यहाँ कहा जाता है कि भारतवर्ष में अपने तीसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश ज़िले में दूसरे स्थान पर। प्रथम पे सुल्तानपुर है, दूसरे पे मुसाफिर खाना है। तो विसर्जन का दिन है, आज माँ का विसर्जन है। एक ये परंपरा है कि हमारे एक शाश्वत सत्य है कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के उपरांत जो है हम माँ की प्रतिमा को विसर्जन भी किया जाता है। ऐसा हम लोगों का मन में यह विचार रहता है कि हम क्या कहते हैं जैसे ही जिस प्रकार से स्वागत पूर्वक हम माँ को यहाँ पर स्थापित करते हैं, वैसे ही उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर आके इनको श्रद्धापूर्वक और माता रानी को मैं विसर्जन भी करता हूँ। तो ऐसा अपना विचार है। जो आयोजक बंधु हैं और अपने कुछ श्रद्धालु हैं और भक्तजन हैं, मैं उनसे कुछ बात करने का प्रयास करता हूँ। तो हम आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और अंतिम पड़ाव पे है यह कार्यक्रम, विसर्जन होने ही वाला है। तो हम बात करने का प्रयास करते हैं, काफ़ी भीड़ भी है। तो आप दुर्गा पूजा के विषय में क्या बात करना हम दुर्गा पूजा जैसे है कि बात करना चाहेंगे आप? तो वैसे कि भाई साहब ने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता। हम विनय तिवारी 7980 मेरे नाम से ही चल रहा है, मेरा खुद का चैनल है। तो हम दुर्गा पूजा के विषय में ये जानना चाहते हैं कि जैसे माता रानी को आप लोग स्वागत पूर्वक यहाँ स्थापित करते हैं, क्या मन में भावुकता भी होगी और मन में एक खुशी भी होगी कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक माता रानी को 5 दिनों तक हमने बड़े प्रयास करके माता रानी के भव्य स्वागत भी किया और आज अंतिम दिन है, तो भावुक पल भी होते हैं। तो इस विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहेंगे? अरे ठीक है, हम लोग चाहते हैं भाई माता रानी हमारे यहाँ 9 दिन स्थापित रहें, हम लोग बढ़िया पूजा दर्शन करें, इनकी सेवा सहायता करें, भोग लगाएं, इनकी विदाई करें। हम लोग बड़ी हंसी खुशी जैसे देखते हैं कि बड़ा भावुक पल होता है विदाई का, चाहे वो मेरी बहन का हो या फिर घर में किसी, वैसे ही ठीक मुझे भी आज यहाँ पर आके एक अलग अनुभव हो रहा है कि माता रानी का हम लोगों पर छत्र छाया थी 5 से 7 दिनों तक। आपके मन में भी ऐसा कुछ भाव? हमारे मन में भी ऐसा भाव है कि हमारे यहाँ 1 हफ्ता से इनकी छत्र छाया बनी रहती है, डेली पूजन हवन होता है। आज कन्या भोज हुआ, आज विदाई हुई, सब प्रक्रिया चल रही है माता रानी। तो आप इस अंतिम पड़ाव पे, चलिए भाई साहब से भी प्रयास करते हैं। भाई साहब, दुर्गा पूजा के अंतिम पड़ाव पर है, अभी माता रानी को विदाई, एक भावुक पल भी होता है। तो आप कैसा विचार, आपके मन में क्या विसर्जन को लेके क्या विचार है? लेके भैया हम लोग को बहुत दुखित हो ही रहे। हम लोग 9 दिन माता जी का सेवा किया गया है। जी जी बिल्कुल, बढ़िया हुआ उनका। और आज आखिरी दिन है तो भाई अब दिक्कत तो ही रही है। और यहाँ के हमारे टाउन के नगर पंचायत अध्यक्ष जी और कोतवाल साहब, शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। मेले का भी, मेले में कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग के। अच्छा, मतलब कहने का अर्थ है कि प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था से लेके सारी व्यवस्था और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष जी ने भी काफ़ी प्रयास किया कि साफ सफाई की, पर्यावरण संरक्षण की। और मेले का कोई दिक्कत ना हो, मेले में जो भी आए अच्छे से मेले में आए, अच्छे दर्शन करें और जाए, कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। अच्छा, तो इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्या श्रद्धालुओं की भीड़ पिछले वर्ष से कम रही कि ज़्यादा रही? ज़्यादा थी, पिछले बार से और अच्छी थी और ज़्यादा थी। तो आप लोग, मेला बहुत अच्छा चला है। अच्छा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, जगह जगह लंगर चला है, भंडारा हुआ है। तो आप इस वर्ष की भांति अगले वर्ष क्या कुछ नया करने का प्रयास करेंगे? हमेशा हम लोग चाहते हैं नया हो, माता रानी जैसे चाहेंगी वैसे ही होगा और अच्छा ही होगा। अच्छा, पिछले वर्ष की भांति आप लोगों ने इस बार कुछ नया करने का प्रयास किया था? जी भैया, हर वर्ष नया ही होता है, कुछ न कुछ तरीका नया फिर बदल में रहता है हमेशा। चलिए, बड़ा आप लोगों से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और लोगों से मैं प्रयास करता हूँ, भाई साहब से भी प्रयास करता हूँ। आप भाई साहब, आपका शुभ नाम? सूरज जायसवाल। अच्छा, तो मैं जैसे कि हम एक यूट्यूब चैनल से हैं, मेरा खुद का चैनल है। तो आज जैसे मैं कल से ही प्रारंभ था, दूसरा दिन है हमारा, तो मैं बात करना दुर्गा पूजा के विषय में। तो एक आज भावुक पल भी है, आज विसर्जन का दिन भी है।
और एक माता रानी को हम लोग 9 दिन सेवा किए, उनकी सेवा में लगे रहे, तो हम लोग लगे रहे। उसके बाद जो है इस भावुक पल को आप खुशी भी है और थोड़ा सा भावुक भी है क्या, कैसे आपका विचार क्या है? हम तो यही कहेंगे कि माता रानी से सदैव आशीर्वाद बना रहे सभी लोगों पर, नगर पंचायत हमारे पर। अच्छा, तो और दुख की बात तो यह है कि हम मैया की विदाई कर रहे हैं, दिल ही नहीं करता। और खुशी की ये भी बात है कि शांतिपूर्ण हमारा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारे परिवार में एक विदाई होती है उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जाएंगे, नहीं तो संसार का कल्याण कैसे होगा। कहने का ये है अर्थ है कि माता रानी का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे और क्या कहते हैं अगले वर्ष हम लोगों पर इसी विचार के साथ वो आएँ और नए नए हमको आशीष प्रदान करें। तो कहने का ये अर्थ है कि नए इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष आपने क्या कुछ नया करने का प्रयास किया था पंडाल में? कुछ ना कुछ तो बदलाव था ही। तो अब तो क्या कहते हैं इस जैसे इस वर्ष आपने बोले भी प्रयास किया, अगले वर्ष भी कुछ करने का नया प्लान है? अब तो मैया जाने, बाकी प्रयास तो हम लोगों का हमेशा रहता है। अरे ली बाबा जी से बात कर लीजिए आप। मैया जो करेंगे वही होए। अच्छा, माता जी जो चाहेंगी वही जो हुई है। कहते हैं अपने यहाँ हिंदू धर्म में है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, ओकर तर्क बढ़ावे शाखा। वाह, बड़ा अच्छा है। तो हम विश्व कर राखा, जो जस करे तो तत्पर चाखा। वाह, मतलब कहने का ये अर्थ है कि जैसे ही हम काम करेंगे माता रानी वैसे भी हम लोगों पर आशीष प्रदान करने का करेंगी। तो एक बड़ा अच्छा रहे। चलो बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्यों भाई, क्या नाम है? रुद्रांश अग्रहरी। तो 9 दिन तक आपको बड़ा कैसे क्या लगा? खूब मजा आया? माता रानी के साथ बहुत मजा आता है। आनंद मिला आपको? यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? आस्था। आस्था। तो आपका क्या नाम है? दूर से बोलो। हाँ, प्रभाकर। तो दुर्गा पूजा में मजा आया इस बार? आनंद मिला? हाँ। अगले बार फिर खूब बड़े हो जाएंगे, खूब सेवा करेंगे माता रानी की। बोलो जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। बोल दो सच्चे दरबार की। तो देख रहे हैं आप लोगों के भक्तजनों के आज इस पंडाल की महिला अध्यक्ष हैं। तो मैं दुर्गा पूजा के विषय में आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या बात इस बार माता रानी का क्या कुछ आप लोगों ने प्रयास किया कुछ नया करने का? बहुत अच्छा हुआ, सारा काम अच्छा हुआ और क्या हुआ। अच्छा, मतलब कहने का है कि इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, तो अगले वर्ष इससे अच्छा कुछ करने का और इससे अच्छा इससे अच्छा करेंगी? हाँ, इससे अच्छा करेंगे। तो बड़ा अच्छा है यह विसर्जन का। आप लोग तो क्या कहते हैं एक मन से भाव से लगा रहता है कि आज माता रानी का विसर्जन भी है, तो आप लोगों के मन में बड़ा भाव हो रहा होगा कि क्योंकि आंसू तो अपने आप कोई परिवार में या आसपास जब कोई विदाई होती है तो अपने आप ही आंसू निकल जाते हैं, तो आप लोगों के मन में ऐसा कुछ भावुक पल तो लग ही रहा है मुझे अभी देख के। ये तो लग रहा है माता रानी की आज विदाई है, विदाई है, आंसू तो गिरेगा ही। आ जाता है। तो एक देख रहे हैं आप लोग, एक मन में अपने विचार है कि एक ऐसा भावुक पल भी होता है, एक क्षण ऐसा आता है कि जब आने के समय हम अच्छे से स्वागत करते हैं और कोई बात करेगा तो ऐसा एक भावुक पल भी होता है कि जब कोई परिवार में आता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जाते वक्त हम ऐसी अनुभव प्रतीत करते हैं कि मन में एक अलग ही दुख भरा भाव हो जाता है। भाई साहब, आप कुछ बात करेंगे? सब बढ़िया बता दिए भैया। तो जैसे कि क्या कहते हैं है माता जी के जाने का। जी, हाँ, हम लोग अपेक्षा करते हैं मैया से आशीर्वाद लेते हैं, अगली बार फिर से आऊँ मैं। अच्छा, तो इस बार आशीष मैं माता रानी से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों को आशीष प्रदान करके जाएं, कि अगले वर्ष कुछ ऐसा विशेष व्यवस्थित करके जाएं, आप लोगों को आशीष देके जाएं कि इससे भव्य तरीके से आयोजन हो। और अच्छा भव्य तरीके से होगा भाई, माता जी देंगी तभी तो आगे, तभी पीछे होगा हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से। बहुत ही एक सुनहरा अवसर होता है विदाई का, तो और दुख भी होता है और हर्ष भी होता है, एक अलग ही। चलिए भाई साहब से भी बात करते हैं। भाई साहब, बात करेंगे दुर्गा पूजा के विषय में, हम पूछना चाह रहे हैं जरूर। आपको, कैसा लगा आपको इस बार? कुछ बहुत नया अच्छा दिखा? लगा और माता रानी की कृपा ऐसे बनी रहे। आपका क्या नाम है? साहिल पांडे। अच्छा साहिल जी, जैसा कि हमने देखा कि पिछले भांति तो लाइटिंग वगैरह इस बार साज सज्जा आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। जी जी, प्रयास ऐसे माता रानी की कृपा बनी रहे कि दोबारा हम लोग ऐसे फिर ऐसे इससे ज़्यादा और भव्य करते रहते रहें। माता रानी इस बार आप सबको ऐसा कुछ आशीष देकर जाएं कि जो है तो हम जो है माता रानी से यही चाहेंगे कि अभी अपने क्या कहते हैं
इधर मुसाफिर खाना पड़ता है अमेठी ज़िले में। तो दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति से आपसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। ये देखिए आपका शुभ नाम भाई साहब क्या है? ऐश्वर्य टंडन। अच्छा चंदन जी, तो टंडन क्या नाम है? ऐश्वर्य जी से बात करना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा में आपको कुछ पिछले वर्ष की भांति कुछ नया दिखा? आप लोगों ने नया कुछ करने का प्रयास किया था पिछले वर्ष की भांति? पिछली वाली बात मतलब हमारा है पंडाल है अच्छा रहता है। एक बार है लाइटिंग बहुत सी हुई है। अच्छा लाइटिंग आप लोगों ने मतलब प्रकाश की व्यवस्था बहुत भव्य तरीके से, हमने भी कल आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया था कि कितनी अच्छी भव्य व्यवस्था थी। और आप लोग भी इस वर्ष तो नहीं आ पाए, लेकिन अगले वर्ष ज़रूर आइए और हर पंडाल में जाइए, माता रानी का आशीष लीजिए। तो क्या आप लोग इस बार लाइटिंग अच्छा किए, अगले बार कुछ ऐसा कुछ नया प्लान है करने का? अभी बार देखा जा रहा मतलब अभी बार और अच्छा बनाए और तो सब बुक कर रहे हैं पूरा। जैसा कि हम युवाओं से ही बात कर रहे हैं, तो कहने का ये अर्थ है कि जैसे बड़ा भावुक पल होता है आपके इस विसर्जन के विदाई समारोह में माता के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माता की विदाई हो रही तो हमें हर साल जरा इस अभी है माता जी है विदाई अच्छी तरह से हो जाए। कहने का ये अर्थ है कि विदाई का हर्ष भी है और बहुत दुख भी है, तो एक भावुक पल भी होता है। तो ऐसा सबसे यही माता रानी से यही अनुभव क्या कहते हैं आशीर्वाद चाहिए कि सबके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे और अगले वर्ष आने वाला वर्ष जो है सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।